श्री कृष्ण के पास हिंसा या अहिंसा का सवाल नहीं था। अर्जुन हिंसा से नहीं डरा था, मगर उसमें स्वजनों को मारने में अरुचि पैदा हो गई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य पालन करने में स्वजन परिजन का भेद किया ही नहीं जा सकता। गीता युग में लड़ाई होने वाली हिंसा की जाए या न की जाए, यह सवाल किसी प्रामाणिक आदमी ने छेड़ा ही नहीं था। असल में यह सवाल इस जमाने में ही उठा मालूम होता है। अहिंसा धर्म को उस वक्त सभी मानते थे, लेकिन कहाँ हिंसा है और कहाँ अहिंसा, यह जैसा आज है वैसा ही उस समय भी चर्चा का विषय तो था ही। आज हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जिन्हें हम हिंसा नहीं मानते, लेकिन शायद हमारी बाद की पीढ़ियां उन्हें हिंसा के रूप में लें। जैसे हम दूध पीते हैं या अनाज पकाकर खाते हैं, इसमें जीव हिंसा तो है ही। यह बिल्कुल संभव है कि आने वाली पीढ़ियां इस हिंसा को त्याज्य मानकर दूध पीना और अनाज पकाना बंद कर दें। आज यह हिंसा करते हुए भी हमें यह दावा करने में संकोच नहीं होता कि हम अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह गीता युग में लड़ाई इतनी स्वाभाविक मानी जाती थी कि उस वक्त मनुष्य को यह नहीं लगता था कि लड़ाई करने में अहिंसा धर्म को कुछ भी आँच आती है। इसलिए गीता की लड़ाई हमें बिल्कुल निर्दोष लगती है। लेकिन हम सारी गीता का मनन करें और स्थित प्रज्ञ, ब्रह्मभूत, भक्त या योगी के लक्षण गीता में देखें तो हम एक ही निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि गीता के उपदेशक या नायक श्री कृष्ण साक्षात अहिंसा के अवतार थे, और अर्जुन को यह उपदेश देने में उनकी अहिंसा को जरा भी आँच नहीं आती कि तू लड़ाई कर। इतना ही नहीं, वे दूसरा उपदेश देते तो वे योगेश्वर या पूर्ण अवतार के रूप में कभी नहीं पूजे जाते।